अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। हम लोग जो नॉवल डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है द हॉबिट, जिसको लिखने वाले हैं जे.आर.आर. टॉलकिन। बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवल है टॉलकिन का। और इस नॉवल के ऊपर मैं ऑलरेडी 3 लेक्चर्स बना चुकी हुई हूँ, जिसमें नंबर 1 पे हमने इंट्रोडक्शन कवर किया था, सेकंड में हम लोगों ने कैरेक्टर्स की बात की थी, थर्ड में हम लोगों ने क्रिटिकल समरी डिस्कस की, जिसके अंदर हमने बात की पूरी की पूरी मतलब डिटेल समरी। और ये फोर्थ लेक्चर, इसके अंदर हम थोड़ा सा क्रिटिकल एनालिसिस, कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स देखने वाले हैं, कुछ पॉइंट्स को हम लोग इसके अंदर कवर करेंगे। अब वो पॉइंट्स कौन से होंगे जो हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। नंबर 1 पे हम बात करेंगे हॉबिट एज अ फैंटेसी नॉवल। नंबर 2 पे हम बात करेंगे इसके अंदर एपिक फैंटेसी के कौन से एलिमेंट है भी कि नहीं है, अगर है तो ऑब्वियसली एपिक फैंटेसी होगी। ठीक है, फिर हम नंबर 3 पे बात करेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स की भी। नंबर 4 पे हम बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंट सिंबल्स की, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल्स की हम बात करने जा रहे हैं। फिर हम जो इसकी स्पीशीज हैं इसके अंदर, जैसे कि हॉबिट आ गया, गोब्लिन आ गया, और इसके अलावा एल्व्स आ गया, ड्वार्फ्स आ गया, इन सब के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी, पहले बात करते हैं हम लोग एलिमेंट्स ऑफ फैंटेसी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया हॉबिट जो है उसको फैंटेसी नॉवल कहा जाता है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत दफा एग्जाम से पूछा जाता है कि डिस्कस हॉबिट एज अ फैंटेसी नॉवल। तो उसको डिस्कस करने के लिए फर्स्ट हमें पता होना चाहिए कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ फैंटेसी। तो पहला एलिमेंट है मैजिकल ऑब्जेक्ट्स। एक फैंटेसी नॉवल वो नॉवल होता है जिसके अंदर मैजिकल ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। सेकंड है इमेजिनरी प्लेसेस। रियलिस्टिक प्लेसेस नहीं होती, इमेजिनरी होती हैं, इमेजिनेशन बेस्ड। ठीक है, जिसके अंदर इमेजिनेशन का टच आ जाए, रियलिटी से हटके हो, दैट इज एलिमेंट ऑफ फैंटेसी। इन्वेंटेड लैंग्वेजेस, जैसा कि आबरा का डाबरा गिली गिली हु, ठीक है, शू बिम्बला की बबला बू, इस तरह के लैंग्वेजेस जो होती है ना, इन्वेंटेड लैंग्वेजेस होती हैं। ठीक है, जैसा कि अगर आपने हैरी पॉटर देखा हो तो उसमें वो ना जो स्नेक है उसकी टंग बोलता है, जो कि अजीब सी जुबान है, हमें समझ नहीं आती। इस तरह से यहाँ पे लॉर्ड ऑफ द रिंग के अंदर भी हमने देखा, हॉबिट के अंदर भी हमने देखा, कुछ रिंग के ऊपर डिफरेंट सी लैंग्वेज लिखी हुई है जो कि एल्वन लैंग्वेज है, हमारी समझ से बाहर है। तो इन्वेंटेड लैंग्वेजेस इसके अंदर ऑब्वियसली है। अच्छा, नेक्स्ट है नॉन ह्यूमन कैरेक्टर्स। ऑब्वियसली पूरी लॉर्ड ऑफ द रिंग, पूरी द हॉबिट नॉन ह्यूमन कैरेक्टर से भरी हुई है। तो ये भी क्या है, फैंटेसी का एलिमेंट है। नॉन ह्यूमन कैरेक्टर्स मींस नॉन ह्यूमन कैरेक्टर, हॉबिट नॉन ह्यूमन है, एल्वन नॉन ह्यूमन, एल्व्स नॉन ह्यूमन है, उसके बाद गॉब्लिन नॉन ह्यूमन है, विजिड नॉन ह्यूमन है। तो ये पूरी की पूरी जो सीरीज है नॉन ह्यूमन कैरेक्टर से भरी हुई है। तो ये भी एलिमेंट हो गया अप्रूव्ड। मिथ्स, मिथ कहते हैं फेबल्स, टेल, फोक टेल, ऐसी स्टोरी जो कि पास्ट ट्रेडिशनल स्टोरीज हों और उसके अंदर सुपरनेचुरल एलिमेंट, सुपरनेचुरल बीइंग्स और सुपरनेचुरल इवेंट्स भी प्रेजेंट हो। तो इसके अंदर भी सब कुछ प्रेजेंट है। गुड वर्सेस इविल प्लॉट्स, सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, एलिमेंट है फैंटेसी का, वो यही है, गुड वर्सेस इविल प्लॉट्स। इसके बगैर कोई भी फैंटेसी फैंटेसी हो ही नहीं सकती। हैरी पॉटर के अंदर हमने देखा गुड वर्सेस इविल है, द हॉबिट के अंदर भी देखा हम लोगों ने, पूरी स्ट्रगल चल रही है किसके दरमियान में, गुड वर्सेस इविल। कहाँ पे गुड है, हॉबिट दिखाया गया हमारे पास, बिल्बो बैगिन गुड है, विजिट गुड है। तो गुड क्या कर रहा है, ड्रैगन को यानी कि इविल को निकालने के लिए स्ट्रगल कर रहा है थ्रू आउट हॉबिट सीरीज के अंदर। सेम चीज हमने देखी लॉर्ड ऑफ द रिंग के अंदर भी, क्या है, हॉबिट अगेन गुड है, विजिट गुड है, और वो स्ट्रगल क्या कर रहे हैं, वो स्ट्रगल सारी की सारी कर रहे हैं वन रिंग सोरुमान और सोरोन को निकालने के लिए। सोरुमान और सोरोन क्या है, वहां पर इवल दिखाए गए हुए हैं। अगर आपने इस लेक्चर से पहले समरी नहीं सुनी तो पहले मैं कहूंगी आप पहले वो सुन लें, ताकि आपको ये जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ इजीली समझ आ जाए, क्योंकि यहाँ पे डिटेल इतनी डिस्कस नहीं होगी जितनी डिटेल मैं डिस्कस कर चुकी हूँ समरी के अंदर। अब मैं उनका यहाँ पे एनालिसिस बताऊंगी। ठीक है, लॉर्ड ऑफ द रिंग अगर आपने देखना मतलब उसका लेक्चर सुनने, तो मैंने उसके लेक्चर्स भी बनाए हुए हैं, मैं उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और द हॉबिट अगर आपने उसके लेक्चर्स प्रीवियस नहीं सुने तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी पहले आप वो लेक्चर सुन लें, ताकि आपको ये लेक्चर समझने में आसानी हो। अगर आपने वो नहीं ना सुना तो फिर आपको समझ नहीं आएगा इतना अच्छे से, अगर वो सुने तो आप बहुत अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ठीक है, तो ये क्या है, ये सब के सब एलिमेंट्स हैं किसके, फैंटेसी के। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ पे एक वर्ड लगाया चिल्ड्रन फैंटेसी। लॉर्ड ऑफ द रिंग को, सॉरी,
द हॉबिट को चिल्ड्रन फैंटेसी भी कहा जाता है। चिल्ड्रन फैंटेसी क्या होता है? जो स्पेसिफिकली चिल्ड्रन के लिए लिखी जाती है, उसमें मतलब अडल्ट के लिए स्पेशली लिखी जाती है कि चिल्ड्रन उसको एंजॉय करें, लाइक बेड स्टोरी, बेड टाइम स्टोरी जो होती है ना, बच्चों को कहानियां सुनाई जाती हैं, वो वाली। उसके भी सेम यही एलिमेंट है जो कि मैंने लिखे यहाँ पे, फैंटेसी के एलिमेंट। ठीक है, तो लेकिन अगर हमें क्वेश्चन आता है कि इसको एज अ चिल्ड्रन फैंटेसी डिस्कस करें, यही एलिमेंट हम लोगों ने डाल के डिस्कस करना है कि हाँ, ये सारी की सारी इसकी लैंग्वेज इजी टू अंडरस्टैंड है, क्योंकि चिल्ड्रन फैंटेसी की लैंग्वेज इजी टू अंडरस्टैंड होती है, ताकि बच्चा पढ़ सके, बच्चे को समझ आए, बच्चा उसके एंजॉय करे। सस्पेंस होता है, हॉरर होता है, इमेजिनेशन होती है, और यही सारे एलिमेंट्स हमने डिस्कस किए हैं फैंटेसी के भी। ठीक है, तो एलिमेंट्स ऑफ फैंटेसी आपको क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट है एलिमेंट ऑफ एपिक। एपिक पहले बात करते हैं, एपिक क्या होता है? एपिक बेसिकली एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम होती है। लॉन्ग नैरेटिव, लॉन्ग नरेशन होती है उसके अंदर ग्रैंड थीम होता है, ग्रैंड हीरो होता है, लेजेंडरी कैरेक्टर होता है। उस लेजेंडरी कैरेक्टर के हीरोइक डीड्स दिखाए जाते हैं। उसके अंदर जो लैंग्वेज होती है, इम्बैलिश्ड लैंग्वेज, मींस ग्रैंड लैंग्वेज होती है, सब कुछ ग्रैंड है। ठीक है, उसके अंदर ऐसी प्लेसेस दिखाई जाती हैं जो कि हम लोगों ने नॉर्मली नहीं देखी होती। इसके अंदर रिमोट सेटिंग होती है। इनमें बहुत बहुत पहले के वक्तों की कहानियां सुनाई जाती हैं। स्ट्रेंज चीजें होती हैं, स्ट्रेंज क्रिएचर्स होते हैं, स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, ये सारे क्या हैं? दीज ऑल आर द एलिमेंट्स ऑफ एन एपिक। तो फैंटेसी क्या था? जिसके अंदर रियलिटी का एलिमेंट नहीं होता है, इमेजिनेशन बेस्ड होती है। एपिक क्या है? ये लॉन्ग नरेशन होती है, इसके अंदर ग्रैंड थीम होता है, ग्रैंड लैंग्वेज दिखाई जाती है, सेटिंग रिमोट होती है, लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो की स्टोरीज होती हैं, इसके अंदर स्ट्रेंज क्रिएचर्स दिखाई जाती हैं। ठीक है, और ये सब कुछ हमने देखा द हॉबिट के अंदर भी है। हाँ, हॉबिट के अंदर हमारे पास ग्रैंड हीरो तो नहीं है, मींस बिल्बो की बात की जाए तो वो ग्रैंड तो नहीं है, लेकिन उसके जो डीड्स हैं वो ब्रेव दिखाए गए हैं। ब्रेवरी वो एक्शन कर रहा है, ब्रेवली वो एक्शन कर रहा है, लाइक एंड पे वो केज में जाता है, जाकर ड्रैगन से बातचीत करता है, एक ब्रेव एक्ट था। ठीक है, तो एक ये पॉइंट। लेकिन अगर हम बिल्बो से हटके दूसरा हीरो ले आए, थोरन, थोरन जो कि एक ड्वार्फ है, तो वो एक लेजेंडरी पर्सन है, उसके भी ग्रेट हीरोइक डीड्स थे। स्ट्रगल की उसने भी, किसके लिए? अपने जो उसका तख्त था, अपने तख्त को वापस लेने के लिए। तो इन शॉर्ट ये सारे एलिमेंट प्रेजेंट हैं किसके अंदर? द हॉबिट के अंदर। किस तरह से? हमने हॉबिट के अंदर देखा हमारे पास एक लेजेंडरी पर्सन तो नहीं है, मींस बिल्बो तो नहीं है, लेकिन उसके हीरोइक डीड्स प्रेजेंट है। लैंग्वेज उसके अंदर उसने इम्बैलिश ही यूज की हुई है, बड़ी डेकोरेटिव लैंग्वेज यूज की हुई है। अगर आपने उसकी टेक्स्ट पढ़ी हो तो आप देखेंगे उसने डिफरेंट सिमिली, मेटाफर्स, इमेजरी, पर्सोनिफिकेशन यूज की है उसके अंदर। उसने उसके अंदर आयरनी यूज की है, फोरशैडोइंग की टेक्निक यूज की है, डिफरेंट फिगरेटिव लैंग्वेजेस यूज की हैं। किसने? टॉलकिन ने। इसमें उसने, अगर हम सेटिंग इज रिमोट की बात करें, सेटिंग इज रिमोट मींस कि डिफरेंट प्लेसेस दिखाना और लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो की टाइम, मतलब टाइम पीरियड दिखाना, तो ये दोनों लिंक्ड है, ये दोनों इसके अंदर हमारे पास प्रेजेंट है। तो ये एक एपिक भी है। स्ट्रेंज क्रिएचर्स भी हमारे पास है इसके अंदर, जैसे कि गोलम आ गया, गोबलिन आ गया। हमने ऐसी क्रिएचर्स पहले नहीं देखी, इनके पिक्चर मैं आपको आगे शो करूंगी कैसे की क्रिएचर्स है। ठीक है, हॉबिट भी आ गया, हमने पहले ऐसी चीजें नहीं देखी जो हमारे लिए एक बिल्कुल न्यू थी। तो हम कह सकते हैं कि द हॉबिट एपिक नॉवल भी है। ठीक है, तो ये एक फैंटेसी नॉवल भी है, एक एपिक नॉवल भी है। हमसे क्वेश्चन एपिक नॉवल पे नहीं आता, मोस्टली हम पे आता है एपिक फैंटेसी पे आता है, दोनों को कंबाइन करके। तो एपिक फैंटेसी के एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। इसमें एक बैक स्टोरी होती है, मतलब स्टोरी के पीछे कुछ ना कुछ हुआ होता है, एक बैक स्टोरी, एक कहानी बताई जाती है कि ये हुआ, इसलिए सब कुछ चल रहा है। तो हमने देखा द हॉबिट के अंदर भी एक बैक स्टोरी है। बैक स्टोरी में क्या हुआ था? द हॉबिट के अंदर बैक स्टोरी में ये हुआ कि जो ड्वार्फ्स थे, उन ड्वार्फ से उनका जो प्लेस था, उनसे उनका वो प्लेस, उनका गोल्ड सब कुछ छीन लिया। किसने छीन लिया? ड्रैगन ने छीन लिया। फिर उसके लिए एक जर्नी स्टार्ट करनी थी। वो जर्नी किसने करनी थी? वो जर्नी यहाँ पे विजिट यानी कि गेंडाल्फ आया बिल्बो के पास और उसने कहा हमारे साथ चलो। फिर ये सारे निकल पड़े उस जर्नी के लिए, यानी कि बैक स्टोरी यहाँ पे हमारे पास आ गई कि ड्वार्फ से उनसे उनका जो उनका घर था, उनका जो रिहाइश की जगह थी, उनसे जो उनका गोल्ड था, उनसे जो उनका मटेरियल था, सब कुछ छीन लिया गया था। ये बैक स्टोरी चल रही थी। जर्नी और क्वेस्ट हमने देखा, इसके अंदर एक जर्नी चल रही है और क्वेस्ट बेस्ड है। ठीक है, क्वेस्ट कैसा? ये क्वेस्ट कैसा का क्वेस्ट था?
ये ऐसा था जिसमें दिखाया गया था कि अपनी प्लेस को वापस लेना है, अपने गोल्ड को वापस लेना है, अपनी जो हमारी मटेरियलिस्टिक थिंग्स थी वो वापस लेनी है। किससे लेनी थी? ड्वार्फ्स ने लेनी थी। ये उसी के पीछे एक जर्नी हुई है। कॉन्फ्लिक्ट और बैटल्स इंपॉर्टेंट चीज बिल्कुल प्रेजेंट है पूरे द हॉबिट के अंदर। देखा डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट आ गए, डिफरेंट बैटल्स आ गई हैं इसके अंदर। बैटल किसके दरमियान में हुई है? कभी हम देख रहे हैं कि गॉब्लिन के दरमियान में और ड्वार्फ्स के दरमियान में हुई है। कभी हम देख रहे हैं जी बैटल हॉबिट ये जो बिल्बो है उसकी और गोलम के दरमियान में हो रही है। कभी हम देख रहे हैं ट्रोल्स और ड्वार्फ्स के दरमियान में हो रही है। मींस बैटल थ्रू आउट चल रही है। और एंड पे बड़ी बैटल किसके दरमियान में हुई? ड्रैगन के दरमियान में। ड्रैगन और मैन भी थे इसके अंदर, ठीक है, मैन ने मारा ड्रैगन को। एनी हाउ, तो एक कॉन्फ्लिक्ट एंड बैटल प्रेजेंट है इसके अंदर। फिर इम्बेलिश लैंग्वेज। लैंग्वेज मैंने बताया डेकोरेटिव यूज की उन्होंने कि आई एम दिस एंड दिस सन ऑफ दिस, ठीक है, मैं ये हूं तो उसका बेटा, मैं फलाना हूं तो फलां का बेटा। स्टाइल डिग्निफाइड है लेकिन लैंग्वेज इजी है कि एक बच्चा अंडरस्टैंड कर पाए। जैसे कि गंडाफ की लाइन है, आई एम अ सर्वेंट ऑफ द सीक्रेट फायर, ठीक है। तो ये लाइन क्या है? आई एम सर्वेंट ऑफ अ सीक्रेट फायर। ये एक डिग्निफाइड स्टाइल वाली लैंग्वेज है, ठीक है। हम लोग नॉर्मली नहीं कहते अपने आप को तारुफ कराने के लिए, बस सिंपल कहते हैं आई एम दिस, मेरा नाम ये है, आपका नाम ये, वगैरह वगैरह। तो वो अपने पहले हेरिटेज को इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि मैं इसका बेटा ये हूँ, ठीक है, मेरा नाम ये है, मैं इसका बेटा हूँ। मतलब कोई भी अगर थोरेन है तो वो कहता है आई एम थोरेन सन ऑफ थोरेन, ठीक है, थोरेन THRAIN ये स्पेलिंग है। तो ये क्लियर हो चुका होगा आपको। हीरो एंड हीरोज की बात करते हैं तो बंडल्स ऑफ हीरो एंड हीरोज प्रेजेंट हैं इसके अंदर। जैसा कि पॉजिटिव एक्ट करने वाला हमारे पास गेंडाफ एक हीरो है। फिर पॉजिटिव एक्ट करने वाला हमारे पास स्टार्टिंग में पॉजिटिव एक्ट है, एंड पे नेगेटिव एक्ट दिखाएगा, यही थोरन, ठीक है। शुरू में लीडर दिखाया गया ड्वार्फ का, एंड पे वो उसकी लस्ट किसको लेके? पैसे को लेके, वेल्थ को लेके, आर्कन स्टोन को लेके, ये सामने आ जाएगी। बिल्बो की बात करें, सबसे ज्यादा बड़ा हीरो तो वही दिखाया गया ना, क्योंकि जर्नी में निकला ही वही है, एंड तक वही सोल्व करवाने वाला है। तो हीरो एंड हीरोज इसके अंदर हैं हमारे पास। लेजेंडरी मटेरियल एंड प्रोफेसी। प्रोफेसी बहुत ज्यादा दिखाई गई है, जैसा कि हमारे पास यहाँ पे गेंडाफ का एक लेटर आएगा, उसमें प्रोफेसी दिखाई गई हुई है। फिर उसके बाद हमारे पास गैल्ड्रियल जो आएगी वो भी प्रोफेसी दिखाती है। मतलब डिफरेंट पर्सन डिफरेंट प्रोफेसीज बता रहे हैं कि फ्यूचर में ये होगा, तुम ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा। डिस्ट्रक्शन की प्रोफेसी दिखाई गई है, बैटल की दिखाई गई है, सो ऑन। सुपरनेचुरल फोर्सेस बहुत ज्यादा प्रेजेंट है इसके अंदर, हमने देखा। जैसा कि हमारे पास ट्रोल है, सुपरनेचुरल है, गंडाफ है, सुपरनेचुरल है हमारे पास, गॉब्लिन है, अगेन सुपरनेचुरल है। मिस्टिकल ऑब्जेक्ट की बात करें, हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट किस्म की स्वॉर्ड आएंगी। एक स्वॉर्ड का नाम स्टिंग है जो कि बिल्बो की स्वॉर्ड होगी। फिर दूसरी स्वॉर्ड का नाम हमारे पास ऑर्क्रिस्ट है जो कि थोरिन की स्वॉर्ड है। फिर हमारे पास एक स्वॉर्ड है ग्लैमड्रिंग जो कि गेंडाफ की स्वॉर्ड है। ये सब क्या है? ये बेसिकली डिफरेंट स्वॉर्ड्स के नेम है, और स्वॉर्ड के नेम होते कब है? तब होते कोई उनकी स्पेशलिटी हो। यहाँ पे एक स्पेशलिटी अटैच है उनके साथ, वो एक मिस्टिकल स्पेशलिटी है, वो सुपर पावर्स अटैच है इन स्वॉर्ड्स के साथ। एक और मिस्टिकल ऑब्जेक्ट आर्कन स्टोन है जिसकी वजह से सारी लड़ाई हो रही है। रिमोट सेटिंग मैंने दिखा दिया, डिफरेंट प्लेस दिखाई गई हैं इसके अंदर, और चीजें ऐसी बताई जा रही जो कि बहुत बहुत टाइम पहले हो चुकी हुई हैं। रिमोट सेटिंग में हमें अननोन प्लेसेस दिखाई जाती हैं, जैसे कि शायर हमारे लिए अननोन प्लेस है जहाँ पे हॉबिट्स रह रहे हैं। हम लोग को इसमें डिफरेंट प्लेसेस है उनका नहीं पता। मिकवुड जो है फॉरेस्ट हमने नहीं देखा पहले कभी, वो भी एक रिमोट सेटिंग का पार्ट है, मींस हमारे लिए एक अननोन प्लेस है। साथ में मोरल एंडिंग हमने देखा, इसकी एंडिंग मोरल हुई, क्या हुई? गुड जीत गया, इविल हार गया, ड्रैगन मर गया, सोसाइटी में जो डिस्ट्रक्शन हुई थी, डिके हुई थी, वो खत्म हो गई, एंड पे सारे खुशी खुशी लाइफ गुजार रहे हैं। मींस एंड पे जीत किसकी हुई? सच्चाई की, ट्रुथ की, गुड की, और इविल हार गया, ठीक है। तो ये मोरल एंडिंग के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है लॉर्ड ऑफ द रिंग के, सॉरी द हॉबिट के अंदर, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन आता है, डिस्कस हॉबिट एज एन एपिक फैंटेसी, तो हमारा वो कवर हो जाता है यहाँ से। अब हम बात करते हैं इसके स्टाइल की, किसके? टॉलकिन के स्टाइल की। इसने स्टाइल कैसा यूज किया है? स्टाइल के अंदर जो हमारे पास पॉइंट आते हैं वो आता है डिक्शन, सेंटेंस स्ट्रक्चर, पॉइंट ऑफ व्यू, डिटेल्स। हम पहले बात करते हैं डिक्शन की। अगर आपके पास द हॉबिट नोवेल की टेक्स्ट बुक है तो आप उसका फर्स्ट चैप्टर खोल लें,
ठीक है, क्योंकि मैं फर्स्ट चैप्टर से एनालिसिस करूंगी सामने थोड़ा सा डिक्शन को लेकर ही। फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पेज अगर नहीं है तो नेट से निकाले ताकि आपको ये जो है ना इसके स्टाइल को अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। पहले हम बात करें डिक्शन की। जो टॉल्किन है ना वो बहुत सारे वर्ड्स यूज करता है, लेकिन सब वर्ड्स जो हैं वो सिंपल होते हैं। सिंपल वर्ड का फायदा क्या होता है कि एक आम बच्चा 8th स्टैंडर्ड का भी बड़े आराम से उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। तो इसकी राइटिंग जो बड़ी क्लियर और बड़ी अंडरस्टैंडेबल है। जैसे कि आप अगर पढ़ते हैं फर्स्ट चैप्टर इसका फर्स्ट पेज, एन अनएक्सपेक्टेड पार्टी, थोड़ी सी लाइन पढ़ी हूँ। इन अ होल इन द ग्राउंड देयर लिव्ड अ हॉबिट, नॉट अ नेस्टी डर्टी वी होल, वेट होल filled with the ends of worms and oozy smell। अब देखो ओजी का वर्ड आ गया। nor yet a dry, bare, sandy hole, with nothing in it to sit down on or to eat. It was a hobbit hole, and that means comfort। कितनी इजी लाइंस थी कि एक दफा पढ़ रही हूँ तो मुझे कोई भी वर्ड सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ रही, इजीली सारे वर्ड्स में समझ लग गए हैं। तो ये सिंपल वर्ड्स, शॉर्ट वर्ड्स यूज करता है और सिंपल वोकैबुलरी यूज करता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें हम लोग, तो सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस ये लॉन्ग यूज करता है। जैसे कि मैंने अभी पूरा एक सेंटेंस पढ़ा था ना, जो मैंने अभी पढ़ा था सेंटेंस, वो एक लॉन्ग सेंटेंस था। इसमें सिर्फ पहली लाइन इन अ होल इन द ग्राउंड देयर लिव्ड अ हॉबिट, ये शॉर्ट लाइन थी। फिर बाकी सारी की सारी जब एंड हो रही है, नॉट अ नेस्टी डर्टी वेट होल फिल्ड विद द एंड्स ऑफ वॉर्म्स एंड एन ओजी स्मेल सो ऑन डॉट 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 मींस कंफर्ट। यानी कि लॉन्ग लाइन है, बीच में कोमा यूज किया, इसने पंक्चुएशन मार्क यूज किया है। तो क्या करता है ये, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि ये लॉन्ग सेंटेंसेस यूज करता है, इजी वर्ड्स यूज करता है, लेकिन उन लॉन्ग सेंटेंसेस के अंदर ये कोमा और डिफरेंट काइंड ऑफ पंक्चुएशन मार्क पुट कर देता है। हाँ, समटाइम्स ये उन लॉन्ग सेंटेंस के अंदर एक शॉर्ट सेंटेंस डाल देता है अगले लॉन्ग सेंटेंस को लिंक करने के लिए। तो ये इसका स्टाइल हो गया सेंटेंस का। पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो द हॉबिट के अंदर थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव दिखाया गया है। मींस नरेटर जो है वो प्रेजेंट नहीं है नॉवल के अंदर, लेकिन बिल्बो बैगिंस के जितने भी आइडियाज हैं वो उनको थ्रू आउट स्टोरी में फॉलो कर रहा है। मतलब बिल्बो के जो पॉइंट्स हैं वो थर्ड पर्सन जो है वो नरेट कर रहा है, इस तरह हम कह सकते हैं। और बिल्बो के जितने भी थॉट्स एक्शन है सारे के सारे थर्ड पर्सन नरेटर के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। लिंक्ड बन गया ना। अब एक इम्पोर्टेंट बात, इसके अंदर ना स्टोरी विद इन स्टोरी की टेक्निक भी यूज की गई है। मतलब हर करेक्टर, बिल्बो हो गया तो वो अपनी एक स्टोरी सुनाएगा पास्ट में जो उसके साथ हुआ या जो उसके साथ हो रहा है। बीच में थोरिन हो गया तो उसने एक कहानी बताई। गंडाफ आ गया तो उसने एक बैकग्राउंड, एक बैक स्टोरी बताई। जैसे कि बैक स्टोरी पीछे पड़ा एक एलिमेंट होता है एपिक फैंटेसी का। तो मतलब हर करेक्टर की कोई ना कोई बैक स्टोरी का भी एलिमेंट है। जैसे कि अब थोरिन ने क्या बताया कि मेरे फादर जो थे उनका एक वो था तख्त था, और वो किसने आके ड्रैगन ने आके हमसे छीन लिया, और वगैरह वगैरह। तो ये भी इसके अंदर ऐड है, स्टोरी विद इन स्टोरी की टेक्निक भी। नेक्स्ट पॉइंट है डिटेल का। तो हमारे जो टॉल्किन साहब हैं बहुत डिटेल बताते हैं। सिंपल ये नहीं कहा कि एक राउंड होल है उसके अंदर रैबिट रहता है, ठीक है, एक हॉबिट रहता है, और मतलब कह दे कि एक होल है जो कि रैबिट जैसा होल होता है उसके अंदर हॉबिट रहता है। नहीं, उसने पूरी डिटेल बताई कि वो ग्रीन है, डोर ग्रीन है, शाइनी है, येलो ब्रास डोर नोब लगी हुई है उसके ऊपर, और मिडल के अंदर मतलब पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन देगा हर चीज के अंदर। जैसा कि मैं यहाँ पे पढ़ती हूँ लाइंस, इट हैड अ परफेक्टली राउंड डोर like a porthole painted green with a shiny yellow brass knob in the exact middle। ठीक है, अब ये क्या हुई, डिटेल हो गई अच्छी खासी किस चीज की, एक घर के दरवाजे की, एक हॉल की। द डोर ओपनड ऑन अ ट्यूब शेप्ड हॉल लाइक अ टनल। अब ये घर की डिस्क्रिप्शन दे रहा है, अंदर से डिटेल बता रहा है ना। अ वेरी कंफर्टेबल टनल विदाउट स्मोक विद पैनल्ड वॉल्स डॉट। मैं यहाँ पे स्टॉप करती हूँ। मतलब क्या है कि ये हर चीज की डिस्क्रिप्शन बताता है। वर्डिंग इजी है, सेंटेंस लॉन्ग है, पंक्चुएशन मार्क्स यूज किए हुए हैं, लेकिन डिटेल बहुत ज्यादा ऐड करता है टॉल्किन अपनी राइटिंग के अंदर। क्लियर? तो ये सारे के सारे स्टाइल के एलिमेंट हैं, और ये सब इंपॉर्टेंट एलिमेंट इसकी कैसे, मतलब इसने कैसे फॉलो किया अपनी राइटिंग के अंदर, अभी आपको क्लियर हो चुका होगा। और अगर आपके पास, मैं फिर कहूंगी, टेक्स्ट बुक है, उसका फर्स्ट पेज खोल ले, फर्स्ट पेज पढ़े, आपको ये सारे पॉइंट्स तभी क्लियर हो जाएंगे। नहीं है नेट पे फर्स्ट चैप्टर का एन अनएक्सपेक्टेड पार्टी, उसका फर्स्ट पेज निकाल लें, उसके पहला एक लाइन ही पढ़ लें या पहली दो लाइन, मतलब पहला एक पैसेज पढ़ लें, दो पैसेज पढ़ लें, आपको तब भी सारे के सारे पॉइंट्स अंडरस्टैंड, मतलब इजीली अंडरस्टैंड हो जाएंगे, इजीली क्लियर हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं इसके थीम्स की।
इनमें जो इम्पोर्टेंट थीम दिखाया गया कमिंग ऑफ एज का दिखाया गया। मतलब ऐसा नॉवल जो कि एक पर्सन की डेवलपमेंट के बारे में बात करे, उसकी स्पिरिचुअल एजुकेशन के बारे में बात करे, सो ऑन। तो ये सब कुछ देखा किस तरह बिल्बो स्टार्टिंग पे क्या था, उसको कंफर्टेबल लाइफ गुजारना पसंद थी, उसको बैटल्स में उसको जर्नी जाना पसंद नहीं था, लेकिन वो निकला वहां से, फिर उसकी फर्दर कैरेक्टर डेवलपमेंट हुई, सो ऑन। तो कमिंग ऑफ एज इसके अंदर थीम आता है। नेक्स्ट है द पावर ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल दिखाया गया है इसके अंदर, क्योंकि खुद जो राइटर है वो भी लैंग्वेज से बहुत ज्यादा खेलता है। जैसे कि इसके बैटल्स हुई, डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट वेपन्स यूज किए, लेकिन बिल्बो का स्ट्रॉन्ग वेपन जो था ना वो उसकी लैंग्वेज थी, वो इसकी इंपॉर्टेंट स्किल थी, जो कि इसने थ्रू आउट द ट्रैवलिंग अपनी जितनी भी जर्नी थी उसके अंदर इसने डेवलप की थी। जैसे कि जब गोलम के साथ रिडल्स हुई थी तब भी इसकी लैंग्वेज, इसके वर्ड्स काम आए थे, क्योंकि इसने एक चीप क्वेश्चन पूछा था कि मेरी पॉकेट में क्या है, व्हाट हैव आई गॉट इन माय पॉकेट। ये भी क्या लैंग्वेज का रोल था, एक वर्ड्स इसकी स्किल्स थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास पावर ऑफ लैंग्वेज दिखाई, और उसी लैंग्वेज के बेस पे वहां से वो निकल गया। अब जब ये उसके पास पहुंच गया, स्मोक के पास पहुंचा, स्मोक ड्रैगन, वहां पे भी उसने उस ड्रैगन को अपने साथ बातों में लगाया था, और बातों में लगा के उसको डिफीट करके बाहर निकल आया फौरन से। ठीक है, अगेन रोल ऑफ लैंग्वेज आ गया। ग्रीड, ट्रस्ट, फेलोशिप। ग्रीड यहाँ पे देखा हम लोगों ने, जिसके अंदर मतलब के क्या कहते हैं, मटेरियलिस्टिक वे में ग्रीड आ गया था थोरन के अंदर। और इसके बाद ट्रस्ट देखा हम लोगों ने कि सारे फ्रेंड्स एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं। फेलोशिप, सारे ग्रुप की फॉर्म में जा रहे हैं जर्नी के ऊपर, किसके लिए, वो सारा का सारा सोना वापस लेने के लिए ड्रैगन से। हीरोइज्म इंपॉर्टेंट थीम है, बिल्बोस के अंदर एक ग्रेटेस्ट हीरो दिखाया गया है। फिर इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट थीम वो है होम एंड बर्थ राइट, लक एंड डेस्टिनी, फैमिली हेरिटेज। फैमिली हेरिटेज तो सबसे इंपॉर्टेंट थीम है ना, कि बैकग्राउंड बहुत मैटर कर रहा है। बिल्बो की मदर है, अपर क्लास से बिलोंग कर रही है, बड़ी एक्टिव थी, सब कुछ किया करती थी। बिल्बो के फादर है, वो क्या है, आइडल थे, इतने एक्टिव नहीं थे। तो इस सारा कुछ इम्पैक्ट दिखाया गया है। मीन्स क्लास सिस्टम हम कह सकते हैं इसके अंदर नजर आता है, अपर एंड लोअर का कॉन्सेप्ट नजर आता है, कि फैमिली की मदर जो है वो हायर क्लास से बिलोंग कर रही है, फादर लोअर क्लास से बिलोंग कर रहा है। मटेरियलिस्टिक भी जैसे हम लोग को नजर आ रहा है, जैसे कि थोरिन है, वो मटेरियलिस्टिक के पीछे जो है ना, मटेरियलिज्म के पीछे पागल हो चुका हुआ है, और एंड पे आके अपने दोस्तों को ही धोखा दे देता है। ठीक है, आर्कन स्टोन के पीछे पागल हो गया, वो कहता है तुम लोगों ने चोरी किया, इल्जाम लगा रहा है उनके ऊपर। तो यहाँ पे क्या है, वो अगर ड्रैगन की बात की जाए, वो भी वहां पे सोने की वजह से ही आया है। सोना मीन्स गोल्ड, स्लीप नहीं। ठीक है, सोने की वजह से ही आया है वहां पे गोल्ड लेने के लिए। तो यहाँ पे मटेरियलिज्म जो है ना वो भी हमें नजर आ रहा है इस नॉवल के अंदर। सिंबल्स की बात कर लेते हैं। द हाइडी होल इंपॉर्टेंट सिंबल है। हाइडी होल जो है यहाँ पे, ये देखिए, ये बिल्बो का हाइडी होल, जहाँ पे बिल्बो बैगन रहता है। ये पीस को सिंबलाइज कर रहा है, क्योंकि इसके बारे में कहा गया लाइक क्लीन है, कोजी है, होमी है, और यहाँ पे बिल्बो रहना पसंद करता है, उसको कंफर्ट प्रोवाइड करता है। जब वो बिल्बो यहाँ पे होता है उसको कोई भी वरिड नहीं है, लेकिन बिल्बो जब यहाँ से निकल गया तो इट मीन्स क्या है, वो फुल थ्रू आउट द जर्नी परेशान रहा, नोस्टैल्जिक रहा। नोस्टैल्जिक मीन्स अपने, इसको बार बार अपने कंफर्ट को याद करता रहा। ठीक है, तो ये एक सेफ प्लेस दिखाया गया, लेकिन जब बिल्बो अपनी जर्नी से वापस आता है, वापस आने के बाद फिर यहाँ पे जा रहा है। इसके बाद आगे वो गया था एल्व्स के पास, एनी हाउ। लेकिन वो ये चीज जो है ना, हाइडी होल, ये सिंबल है पीस का, शेल्टर का। ठीक है, और लाइक एक सेफ लाइफ स्पेंड करने का। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स। हमारे पास एक स्पोर्ट मैंने बताया था आपको, ओरक्रेस्ट के नेम से आती है। ठीक है, ये स्वॉर्ड ओरक्रेस्ट के नेम से है, जो कि थोरिन की स्वॉर्ड है। और एक हमारे पास मैंने बताया था आपको, ग्लैमड्रिंग के नेम से आती है। ग्लैमड्रिंग जो है, ये गेंडाफ की स्वॉर्ड है। ये दोनों क्लासिक सिंबल्स हैं हीरोइज्म का। तो ये दोनों स्वॉर्ड जो है हीरोइज्म की थीम को रिफ्लेक्ट कर रही हैं। रिंग की बात करते हैं, जो गोलम की रिंग है वो सिंबलाइज कर रही है पावर को। ठीक है, आपने भी देखा होगा लॉर्ड ऑफ द रिंग पूरा उसी गोलम की रिंग के ऊपर बना हुआ है, जो कि पावर अब बिल्बो के पास आ गई थी। बिल्बो खुद को बड़ा ब्रेव समझ रहा था, बड़ा विक्टोरियस समझ रहा था उसको लेने के बाद, लेकिन वो रिंग जो है, वो पावर वाली रिंग जो है, बाद में आपकी अपनी पावर है वो स्नैच करने लग पड़ती है। तो एक्सप्लोइटेशन का सिंबल भी वो रिंग है, और साथ में वो रिंग जो है ना, इसका नाम है वन रिंग, वो पावर को भी सिंबलाइज कर रही है। आर्कन स्टोन की बात करें, ये आर्कन स्टोन है, तो ये बायगॉन एरा ऑफ पीस को सिंबलाइज कर रहा है। मींस एक ऐसा अर्लियर टाइम जो गुजर चुका हुआ है पीस का, उस टाइम को सिंबलाइज कर रहा है ये आर्कन स्टोन, जिसको लेना चाहता है हमारा थोरिन करैक्टर जो इसके अंदर है, डवार्फ है वो एक। ठीक है, थोरेन का बेटा। ठीक है, तो वो इस आर्कन स्टोन को लेना चाहता है। तो आर्कन स्टोन यहाँ पे मटेरियलिज्म को भी सिंबलाइज कर रहा है। इसके बाद है डार्कनेस एंड लाइट।
यहाँ पे ये गुडनेस और इविलनेस को सिंबलाइज कर रहा है। डार्कनेस को रिलेट किया जाता है हमारे पास गोलम और स्मोक के साथ, जबकि गुडनेस को और ये लाइट को सिंबलाइज किया जा रहा है गैंडाल्फ के साथ। ठीक है, फिर हमारे पास है स्टिंग। स्टिंग बेसिकली बिल्बो बैगिंस की वो स्वॉर्ड का नेम है। ये देखें, ये वाली स्वॉर्ड का नाम स्टिंग है। और ये स्वॉर्ड जो है, ये स्टिंग इसके हीरोइज्म को, इसके पावर को और एक रेस्क्यू को सिंबलाइज कर रही है, और सिंबल ऑफ शेल्टर भी है। फिर हम शायर की बात करते हैं। ये शायर है, ठीक है, पूरा प्लेस जहाँ पे होबिट्स रहते हैं, और यहाँ पे हाइडी होल है। शायर और हाइडी होल दोनों सेम सिंबल हैं, दोनों पीस को सिंबलाइज कर रहे हैं, दोनों जो है सोलेस को सिंबलाइज कर रहे हैं। उसके बाद मतलब बिल्कुल बैटल से दूर है और एग्री से दूर है, ऐसे की प्लेस को सिंबलाइज कर रहा है शायर। ड्रैगन की बात करें, ड्रैगन अगेन नेगेटिव रोल एविल को सिंबलाइज कर रहा है। मिल्कवुड फॉरेस्ट की बात करते हैं हम लोग। मिल्कवुड जो है ये बेसिकली एक मिथिकल नेम है जो कि सिंबलाइज करता है डार्कनेस को। तो फॉरेस्ट होता है जंगल, मिल्कवुड डार्कनेस को सिंबलाइज कर रहा है। इट मींस क्या है, यहाँ पे मिल्कवुड फॉरेस्ट में जितने भी ये थे फेलोशिप थे, उनको क्राइसिस फेस करना पड़ा। तो बेसिकली ये डेंजर को सिंबलाइज कर रहा है, अगेन डार्कनेस को सिंबलाइज कर रहा है और इवल को सिंबलाइज कर रहा है। ये कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स थे। अब हम बात कर लेते हैं जिसमें स्पीशीज है मेन उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। पहले बात करते हैं हम लोग हॉबिट की। हॉबिट जो है वो कौन होते हैं? ये हाफ द हाइट ऑफ ह्यूमंस, ठीक है, have largely furry feet, little to no magic abilities, good sense of direction, recover quickly from injuries, sneak around without making noise, love comfort and normally comfortable underground। ठीक है, ये इनके कुछ फीचर्स हैं। अच्छा, लव कंफर्ट एंड नॉर्मलसी, मैं इसको गलत प्रोनाउंस कर गई। नॉर्मलसी मतलब क्या होता है कि नॉर्मल लाइफ गुजारना, ठीक है। तो इट मींस क्या है कि ये कंफर्टेबल लाइफ गुजारना पसंद करते हैं, इनको मैजिक नहीं आता, इनकी गुड सेंस ऑफ डायरेक्शन होती है, अपनी इंजरीज को जल्दी रिकवर कर लेते हैं, इनके फ्री फीट होते हैं, इनकी ह्यूमन बीइंग से हाफ हाइट होती है, बहुत कंफर्टेबल होते हैं ये अपने जब अंडरग्राउंड लाइफ गुजार रहे होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये हॉबिट्स हो गए। ये ड्वार्फ की अप ट्रेड्स हैं। ये ना हॉबिट से जरा लंबे होते हैं और बड़े स्टडी से होते हैं। इनके जितने भी जेंडर्स हैं, मतलब दोनों जेंडर्स जो हैं, उनकी दाढ़ी निकलती है, ठीक है, ग्रो बियर्ड्स। फिर उसके बाद ये स्पेल्स कर सकते हैं, जादू कर सकते हैं, फायर बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये गाना भी पसंद करते हैं और इंस्ट्रूमेंट के साथ खेलना भी पसंद करते हैं। बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं और फायरस होते हैं। समटाइम्स इनके अंदर जेलसी भी होती है। और उसके बाद वाइन का ट्रेड भी होता है इनके अंदर, मतलब रोना धोना और शिकायतें करना। और मोस्टली क्या होते हैं, ये माइनर्स होते हैं या फिर ब्लैक स्मिथ होते हैं। ठीक हो गया, ये ड्वार्फ्स के ट्रेड थे। ट्रोल्स, ये जायंट इन स्ट्रेचर होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, सम टू हेडेड होते हैं। ये इंसानों को खाते हैं, ड्वार्फ को खाते हैं और हॉबिट को खाते हैं। डिम विटेड होते हैं, मतलब इनके अंदर इतनी जहानत नहीं होती, ये इनको लड़ना बड़ा पसंद है। अंडरग्राउंड रहते हैं, वेंचर अबव ग्राउंड एट नाइट, ठीक है। ये अबव ग्राउंड कब आते हैं? रात के वक्त आते हैं, मोस्टली अंडरग्राउंड ही रहते हैं। और अगर ये दिन के वक्त में ऊपर ज़मीन पे आ जाएँ, ठीक है, ज़मीन के ऊपर आज जैसे हम लोग ज़मीन पे है ना, अगर दिन के टाइम में ज़मीन पे आ जाएँ तो ये ना स्टोन बन जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, पत्थर बन जाते हैं। फिर हमारे पास हाई एल्व्स, ये ह्यूमन बीइंग की तरह टॉल होते हैं, इनके पास मैजिकल एबिलिटीज़ होती हैं, इनके पास प्रोफेसी का गिफ्ट होता है, ये काइंड और ट्रंक्विल होते हैं और वॉरियर्स होते हैं। फिर हमारे पास वुड एल्व्स, ये ह्यूमन बीइंग की तरह ही लंबे होते हैं, इनके पास भी मैजिकल एबिलिटीज़ होती हैं। एट वन विद नेचर, सस्पिशियस, वेरी ऑफ स्ट्रेंजर्स, और इसके बाद जॉयफुल, लव वाइन। ये हमारे पास फिर आ जाता है गॉब्लिन्स। गॉब्लिन्स कौन से हैं? ये अपनी हाइट में डिफरेंट होते हैं। इनकी हाइट हॉबिट से लेकर ह्यूमन बीइंग तक के साइज तक की होती है। इनके पास जो है ना एक पावर है, और वो पावर क्या है, ये क्रूअल किस्म के वेपन्स बनाते हैं, इनको टॉर्चर करना बड़ा पसंद है, ये इवल दिखाए गए हैं। और ये भी मोस्टली माइनर्स और ब्लैक स्मिथ होते हैं ड्वार्फ की तरह। फिर हमारे पास है बर्ड्स, जैसे कि हमारे पास ईगल का कैरेक्टर रहेगा, बड़े हेल्पफुल दिखाए गए हैं, वाइज दिखाए गए हैं, वोकल दिखाए गए हैं, पोटेंशियल फ्रेंड्स एंड टू एल्व्स दिखाए गए हैं, ड्वार्फ्स दिखाए गए, मैसेंजर्स दिखाए गए हैं, बड़ा हेल्प करते हैं थ्रू आउट सीरीज के अंदर। जहाँ पे भी इनको ट्रबल में फंस जाते हैं गंडाफ और पूरे जितने भी बिल्बो का फेलोशिप है, वहाँ पे यही बर्ड्स आके उनकी हेल्प करते हैं। यहाँ पे हमारा एनालिसिस हो गया कंप्लीट। मैंने तो पूरी कोशिश कर दी अपनी तरफ से हर तरह के पॉइंट डिस्कस करने की, लेकिन फिर भी क्योंकि बड़ा नोवेल है, इसके सारे पॉइंट्स को कवर नहीं किया जा सकता। जितनी कोशिश कर सकती थी उतनी मैंने की। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मुझे दुआओं में खास याद रखिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।